अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक-ठाक होंगे। आज मैं अपना काउंटर सेट कर रही थी किचन का, तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। छोटा-सा मेरा किचन है और बिल्कुल सिंपल तरीके से कोई चीज़ ऐड नहीं होगी, कोई ख़रीद के मैंने ला के इसको मैं डेकोरेट नहीं करूँगी। हम सिंपल अपनी ही चीज़ों को लेके जब सफाई से तरीके से रखते हैं तो वो बहुत अच्छी लगती हैं। जिस तरह कि मैंने बताया मेरा छोटा-सा किचन है और उसका जो काउंटर है ये भी लकड़ी का है। अगर स्टोन का होता है तो वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है जल्दी-जल्दी, चिकनाई उस पे रहती नहीं है अगर आप रेगुलर साफ़ करो। ये लकड़ी का है तो इसके ऊपर ज़्यादा थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो सबसे पहली चीज़ जो हम करेंगे वो ये कि हर चीज़ को हटा देंगे। मैंने हर चीज़ हटा दी। आप रखे-रखे कभी भी अच्छे से सफाई नहीं कर सकता है, चाहे आपका किचन वुडन हो या स्टोन हो। हर चीज़ को हटाएँगे तो ही गंदगी सही से साफ़ होगी। वाइप्स भी थी लेकिन मैं वाइप्स इस्तेमाल नहीं कर रही। हम अपना देसी स्टाइल इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा-सा सरफ़ लेंगे, स्पंज लेंगे और रगड़ेंगे। रगड़ने से पहले इसको भी मैं हटा दूँगी क्योंकि इसका कोई काम नहीं है और इसको अलग से हम साफ़ करेंगे। अब हम करेंगे धुलाई, जिसमें हम देसी बड़े माहिर हैं, बड़े अच्छे से सब चीज़ की धुलाई कर देते हैं। उसके बाद मैं वाइप्स ले रही हूँ, ये स्विच साफ़ करने के लिए, टाइल्स के बीच में साफ़ करने के लिए। एक चीज़ जो आपको बहुत अच्छी तादाद में मिल जाएगी वो है चिकनाई। किचन में किसी भी कोने में जाओ आपको चिकनाई मिलेगी। इसी चीज़ को साफ़ करने के लिए आपके पास वाइप्स नहीं है, कपड़ा लें छोटा, मतलब कि इस तरह का कि पानी स्विच में ना जाए, बहुत ज़ोर से करंट पड़ेगा। पाकिस्तान की जो सिस्टम है इलेक्ट्रिसिटी का वो बड़ा ही ख़तरनाक है। मैं बहुत दफ़ा करंट खा चुकी हूँ तो इसलिए कह रही हूँ, इस तरह लें कि स्विच के इर्द-गिर्द की जगह साफ़ हो जाए, आपको करंट ना लगे। टाइल्स के इर्द-गिर्द हर जगह जितने अच्छे से आप हर किनारे को साफ़ करेंगे, जब पूरी कर रहे हैं तो तरीके से करें ताकि आपकी चीज़ जो है काफ़ी टाइम तक साफ़ रह सके। उसके बाद जो मेरा शेल्फ़ था उसको जो है मैंने नीचे रख के और उल्टी तरफ से भी साफ़ किया। क्यों? क्योंकि पीछे की तरफ भी गंदगी होती है। जब साफ़ कर रहे हो तो हर तरफ देखो, ऊपरी-ऊपरी सफाई नहीं चलेगी। उसके बाद ये जो डब्बे होते हैं हमारे चीज़ों के, ये चीनी का है, मैदे का है, इसके ऊपर बहुत से हाथ लगते हैं, मेरे बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम धोएँगे। ये टीन के डब्बे जो हैं, ज़ाहिर-सी बात है ये धुल नहीं सकते, तो इसके ऊपर आप गीला कपड़ा मारेंगे, सरफ़ वाला कपड़ा मार लें, लेकिन इसको आपने खुश्क कर लेना है। मैं वाइप्स यूज़ कर रही हूँ एक दफ़ा फिर, क्योंकि इसके ऊपर चिकनाई आपको मिलेगी, तो अच्छे से ऊपर-नीचे हर तरफ से साफ़ कर लें। जो हमारे धुल सकते हैं हम उनको धो के सुखा लेंगे। इस तरह आपकी हर चीज़ साफ़-सुथरी और बाज़ दफ़ा नई लगती है। जो चीज़ें एक्स्ट्रा थी और ज़रूरत नहीं उनको डब्बों में रखने की, उनको थैली में मैंने रख दिया। अब ये जो पास्ता के डब्बे हैं, जो चीज़ का 2 डब्बा है प्लास्टिक से हटा के उनको डब्बों में डालें, तरीके से सेट करें, तो हर चीज़ खूबसूरत लगती है। इस तरह शुगर का पॉट भी हम ऐसे ही करेंगे, हर चीज़ जो जिसमें जाएगी। ये छोटा-सा चीज़ है जो कि थोड़ा डिफरेंट कर देती है। यहाँ पे आप डेकोरेट थोड़ा-सा कर सकते हैं, रिबन्स लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मुझे जो है सिंपल चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन जिस तरह के मेरे आपने डब्बे देखे बिल्कुल सिंपल हैं, तो उनको आप डेकोरेट भी कर सकते हैं। आप जिस तरह चाहें अपनी चीज़ को डिफरेंट करने के लिए। छोटा-बड़ा किचन नहीं होता, खूबसूरत हसीन नहीं होता, उसको साफ़, खूबसूरत, बड़ा-छोटा, अच्छा बनाने वाले आप खुद होते हैं। तरीके से चीज़ रखेंगे तो छोटी चीज़ भी बड़ी लगेगी। इसी तरह ये डब्बा भी जो है वो टी का डब्बा है तो मैं उस पे लिख के रख रही हूँ। बाज़ दफ़ा चीज़ें नहीं मिलती, बच्चों को नहीं मिल रही होती, तो उस पे लिखी हुई चीज़ जो है ना बहुत आसानी से हर किसी को मिल जाती है। आपको हर दफ़ा उठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चाहे वो आपके हस्बैंड ही क्यों ना हो, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये हस्बैंड जो होते हैं ना इनको कोई चीज़ नज़र नहीं आती। तो लिखी हुई चीज़ होगी डब्बे पे, बहुत आसानी से हर किसी को मिल जाएगी। आपके हस्बैंड आपके किचन में हेल्प करा रहे हैं या बच्चे आपके हेल्प करा रहे हैं, तो ये चीज़ें लिखी हुई होंगी, उनको आसानी से मिलेंगी, आपको भी आसानी हो जाएगी। और कोई आ रहा है घर में तो ज़ाहिर-सी बात है, जैसे ये ब्राउन शुगर है तो वो सर्व करना है, तो ये ब्राउन शुगर इधर पड़ी है, बाज़ दफ़ा लोगों को नहीं पता होता। तो लिखी हुई चीज़ बहुत आसानी पैदा कर देती है। उसके बाद अरेंजमेंट है, अपनी मर्ज़ी से करें, लेकिन इस तरह करें कि आपने पहले स्टार्ट में जिस तरह मेरा किचन देखा और अब फ़र्क थोड़ा-सा ये है कि चीज़ों को मैंने कम किया, किसी चीज़ को जो है मैंने थैलियों में डाल दिया क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं थी, डब्बे फ़ज़ूल के बने हुए थे। कुछ जो है मैंने आगे-पीछे कर दिया, सेटिंग थोड़ी-सी चेंज कर दी क्योंकि पहले जो है वो एक के ऊपर एक चीज़ लदी हुई थी। अब इस तरह चीज़ रखी हुई होगी तो बहुत सफाई से रखी हुई है, नज़र आ रही है,
आपको किसी को भी चाहिए सामने पड़ी है। थोड़ी-सी सेटिंग मैंने चेंज कर दी, 2 जो पास्ता के डब्बे थे जो मुझे फ़ौरन ज़रूरत नहीं थी वो मैंने थोड़ा अलग करके रख दिया ताकि जो सामने रेगुलर इस्तेमाल किया वो सामने-सामने रहे। लहसुन, अदरक जो है वो मुझे रेगुलर ज़रूरत पड़ता है, ड्राई फ्रूट, शहद हो गया वो। इस तरफ जो है मेरा केटल हो गया, ब्रेड ग्रिल करने का, मिल्क हो गया, चाय हो गई, शुगर हो गई, वो जो कॉर्नर पे चीज़ें हैं वो केक बनाने की हैं तो वो भी इस्तेमाल होती रहती हैं तो सामने रखी हैं। अचार हो गया, सीज़निंग करने के लिए सलाद के ऑयल्स हैं वो हैं, कॉफ़ी हो गई, चॉकलेट पाउडर, चॉकलेट, इस तरह की चीज़ें, कॉर्नफ्लेक्स बच्चों के वो सामने पड़े हैं क्योंकि रोज़ाना इस्तेमाल होते हैं और वो सामने ही होने चाहिए। बाकी चीज़ें आप कैबिनेट में से निकाल सकते हैं या यहाँ पे पड़ी हैं तो शेल्फ़ में पीछे करके रख सकते हैं। ये मैंने एक छोटी-सी बास्केट बना ली, आप एक डब्बे में एक्स्ट्रा सामान रख दें जो कि बाद में इस्तेमाल हो सकता है, उनको डब्बों में रखने की ज़रूरत नहीं है। पीछे अगेन केक का सामान है जो इस्तेमाल होता है लेकिन ज़्यादा दूर भी नहीं रख सकते। ये छोटी-सी वीडियो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। थोड़ी-सी सेटिंग है सिंपल वे में मेरे स्टाइल में। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय।